बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माई सेल्फ मोहसिन बशीर और आज हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अक्सर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर बड़े परेशान रहते हैं जी, किसकी समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको समझने के लिए हमें चंद एग्जांपल समझनी होगी। हमने फर्ज कर लिया कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को हमने कह दिया प्लेट ए, पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट को हमने कह दिया प्लेट बी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑब्वियसली ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉजिटिव एंड टर्मिनेट इनटू अ नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं लाइंस पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड बनाऊंगा जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाएंगे कि फील्ड बिटवीन अ पैरेलल प्लेट्स विल बी यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म फील्ड की यही निशानी है कि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों और इक्वली स्पेस्ड हों तो फील्ड यूनिफॉर्म होगा। हमने इसके अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया Q0। जैसे ही हमने इसके अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस किया तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इसने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि जब पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या किया, रिपेल किया और इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई और ये काइनेटिक एनर्जी से इसने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। और जब हम इस चार्ज को उठा के यहाँ से अगर हम इस चार्ज को फील्ड के अपोजिट मूव करवाएं, यानी ये चार्ज हो, यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट करवा देता हूँ, ये चार्ज अगर ये है, ये वाला इज Q0, अगर इस चार्ज को और ये इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। और इस फोर्स को मैं यहाँ से रिप्रेजेंट करवा दूँ कि ये वाली जो फोर्स है ये लगेगी F ऑफ E, और F ऑफ E इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता है किसके बराबर होती है, Q0 इंटू E के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो Q0 इंटू E के बराबर होगी। चार फील्ड इस पर इतनी फोर्स लगाएगा। फिर हम अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना चाहें तो हम इसको मूव करवाएंगे फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, हम स्टूडेंट्स देखेंगे इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब भी हम फील्ड के अपोजिट जाएंगे, पहली बात उसमें एनर्जी स्टोर होगी और दूसरा हम इतनी आसानी के साथ फील्ड के अपोजिट मूव नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इस चार्ज के ऊपर वर्क करना होगा। हम इस चार्ज के ऊपर वर्क करेंगे। हमने क्या काम किया, हमने इस चार्ज पर फोर्स लगाई, किस डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमने इस पर फोर्स लगाई। क्या काम करते हुए, क्योंकि हम चेक करना चाहते थे कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर हम ये चेक करना चाहते थे उस पॉइंट पर फील्ड का पोटेंशियल कितना है, तो उसके लिए हमें क्या करना था, हमें उतनी ही फोर्स लगानी थी जितना फील्ड की फोर्स है, जितना फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है हमें उतनी ही फोर्स लगानी थी। मैं अगर इस बोर्ड मार्कर को चेक करना चाहूं, ये नीचे गिर रहा था, मैंने इस पर उतनी ही फोर्स लगाई जितनी ग्रेविटी इस पर लगा रही है। इस इक्विलिब्रियम में कायम रखते हुए मैंने इस तरफ क्या करना शुरू करवा दिया, इसको मूव करवाना शुरू करवा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं इसको नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ लेकर आता जाऊंगा, मुझे इस पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जब चार्ज पर हम वर्क करते हैं, चार्ज पर जब हम वर्क करते हैं तो वो उसमें स्टोर हो जाता है, वो कहलाता है एनर्जी बनकर, वर्क एनर्जी बनकर कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम किसी मैस पर वर्क करते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा, ये मैं मान लो एक मैस है, जब हम इस मैस पर वर्क करेंगे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई है। सो व्हाट इज पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है कि उस जिस्म के पास अब एनर्जी है। इफ अ बॉडी हैव अ पोटेंशियल ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल, इट्स मीन अ बॉडी हैव अ एनर्जी, अ चार्ज हैव अ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है उस पर ऑलरेडी वर्क हो चुका है, उसमें वर्क जो है वो एनर्जी के तौर पर स्टोर हो चुका है। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि जो वर्क है ये चेंज इन एनर्जी के बराबर है। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन एनर्जी के बराबर है। ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के में चेंज के बराबर होगा। सो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो हमने क्या काम किया, इस चार्ज पर फोर्स लगाई फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। सो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई
by keeping the charge in equilibrium. So by keeping the charge in equilibrium, हमने क्या किया, अप्लाई फोर्स की, अप्लाई फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड. सो जब भी हम फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसमें एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगा, तो हमें वर्क करना पड़ेगा. सो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड. और ये फोर्स किसके बराबर होगी, ये फोर्स बराबर होगी Q इंटू ई के, Q नॉट इंटू ई, सॉरी Q नॉट इंटू ई के बराबर होगी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम. जब फोर्स लगाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमें फोर्स क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव की रिपल्शन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी. इसका रिजल्ट क्या निकला, तो चार्ज ने क्या की, चार्ज ने गेन की, चार्ज गेन, सो चार्ज गेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. और उसके बाद अगर हम रिलीज करें, इफ रिलीज द चार्ज देन चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन भी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है. ओरिजिनेट लाइंस कहाँ से होती हैं, पॉजिटिव से. टर्मिनेट किस तरफ होती हैं, नेगेटिव की तरफ. तो क्या कहेंगे, लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है. तो ये जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा. तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, चार्ज लूज करेगा, लूज पोटेंशियल एनर्जी, और क्या करेगा, गेन करेगा क्या चीज़, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होना शुरू हो जाएगी. अच्छा जी, उसके बाद देखें हमने क्या काम किया स्टूडेंट्स, हमने चार्ज पर फोर्स लगाई, यानी हमने वर्क किया. हमने क्या किया जी, अपोजिट फोर्स लगाई जो कि किसके बराबर थी, वर्क के बराबर थी. सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, चेंज इन potential energy is equal to work done. और वर्क डन यहां पर कौन सा है, वर्क डन किया, A टू B मूव करवा रहे हैं. सो वर्क डन AB स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा. कौन सा थ्योरम, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. तो इसी फॉर्म में मैं लिखता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किसके बराबर आ गई, आपके पास आ गई वर्क डन के. एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, सो एट ए पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए थी जी U ऑफ A. सो एट पॉइंट B पोटेंशियल एनर्जी थी U ऑफ B. तो चेंज कितना आया हमारे पास, चेंज आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल UB माइनस U ऑफ A. ये हमारे पास चेंज आ गया. सो ये हमारे पास सेम पॉइंट्स में A पॉइंट पर U ऑफ A और B पॉइंट पर U ऑफ B हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई. अच्छा जी, उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम देखेंगे कि हमने क्या काम किया, वर्क किया किस पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर. सो वर्क हमने किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर. तो क्या हुआ जी, हमने इसको क्या कहा, इट इज़ अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने पहले रिपीट किया कि जब हम मैथ पर में हम कहते हैं अब मैथ हैव अ पोटेंशियल, इसका मतलब है उसमें क्या है, उसमें वर्क करने की एबिलिटी है, उसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी है, उसमें वर्क हो चुका है, अब वो वापस आ रहा है फील्ड की डायरेक्शन में. यानी वर्क पर यूनिट मैस इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगी. अच्छा जी, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. डेफिनेशन में लिख देता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप इसको बुक पर भी अंडरलाइन कर सकते हैं, पेज नंबर 15 पर जो इक्वेशन है 12.23 उससे ऊपर। किस तरह डिफाइन कर सकते हैं जी, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सो वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from A to B, from point A to B by keeping the charge in equilibrium, by keeping the charge in equilibrium. किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज के बराबर होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, जिसको मैं V से, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा V से इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क फ्रॉम A टू B पर यूनिट चार्ज Q नॉट, ये हमारे पास आ गया। और ये क्या है जी, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये वर्क डन किसके बराबर है? हमने ये रिलेशन लिखा, वर्क डन बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। सो मैं इसको लिख सकता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, जो कि किसके बराबर है? डेल्टा V बराबर है V ऑफ A माइनस V, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, V ऑफ B माइनस V ऑफ A। ये हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया स्टूडेंट्स। मैं फॉलो कर रहा हूँ इस वजह से ताकि आपको टू दी पॉइंट आप इसको लिख सकें, टू दी पॉइंट आप इसको याद कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये निकाल लिया, उसके बाद हम इसी रिलेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी ये रिलेशन किस किस के दरमियान है स्टूडेंट्स? ये रिलेशन है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो ये रिलेशन हमारे पास आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और यहीं से हम डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी फार्मूले से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चार्ज पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर हमने बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया और उसको सर्किट में जोड़ दिया, वो सेल क्या काम करता है? वो वर्क करता है, यानी उसकी ईएमएफ क्या काम करती है? उसकी ईएमएफ किसके बराबर होती है? ये आगे आएगा। उसकी ईएमएफ, क्योंकि मैट्रिक में आप पढ़ चुके हैं, इसकी ईएमएफ बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वो वर्क करती है पर यूनिट चार्ज, जिसको हम कहते हैं उसकी ईएमएफ है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को मोटिवेट करती है सर्किट में मूव करने पर, उसको वर्क करती है। सो उसका यूनिट भी पोटेंशियल ही था। इसको डिफाइन करते हैं जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल कहां तक होगा? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर चार्ज को मैं फील्ड से बाहर निकाल दूं, अगर मैं चार्ज को फील्ड के बाहर निकाल दूं तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? जीरो, वो फील्ड से बाहर चला गया। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से किसी मैस को बाहर निकाल दें, अब उसके पास पोटेंशियल कितना है? जीरो। इसका मतलब उसके पास अब एनर्जी कितनी है? जीरो एनर्जी है। सो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसी मामले में मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा है, मैं आपको सुनाता हूं। इसी फील्ड में, फील्ड से रिलेटेड है। कौम फर्द कौम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, सॉरी, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, जब तक इसका मिल्लत के साथ रब्त रहेगा तब तक ये कायम है। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। जब तक ये चार्ज फील्ड के अंदर रहेगा तब तक तो ये इसके पर फोर्स लगती रहेगी, इसमें पोटेंशियल बना रहेगा। हम कहेंगे इसमें पोटेंशियल कम है, ज़्यादा है, लेकिन होगा।
जब हम इसको उठा के फील्ड से बाहर रख देंगे, जब फील्ड से बाहर रख देंगे तो इसमें पोटेंशियल कितना होगा, हम कहेंगे पोटेंशियल अब इसमें खत्म हो चुका है। किसी मैस को फील्ड से बाहर रख देंगे, उसमें पोटेंशियल कितना होगा, उसमें पोटेंशियल खत्म हो चुका है, जीरो होगा उसमें पोटेंशियल। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में। सो चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास आ गया। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट चेक करते हैं, ये क्या आता है हमारे पास। ये मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। इसका यूनिट होता है जी हमारे पास वोल्ट। वोल्ट यूनिट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इसका हमारे पास यूनिट आता है वोल्ट। इसी में वोल्ट हमारे पास किसके बराबर आता है, चेक करते हैं। वोल्ट बराबर आता है यूनिट वोल्ट, वर्क का यूनिट यानी एनर्जी का यूनिट हमारे पास होता है जूल, और चार्ज का होता है कूलम, यानी जूल पर कूलम हमारे पास किसके बराबर आ गया, वोल्ट के बराबर आ गया, जूल पर कूलम। सो वोल्ट बराबर जूल पर कूलम। अब 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। हम कब कहेंगे कि ये किसी चार्ज के पास जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। अगर चार्ज पर वर्क हुआ 1 जूल, अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ध्यान दें, अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वर्क हुआ 1 जूल का बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या कहेंगे, पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। अगर किसी चार्ज पर वर्क हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वर्क हुआ है कितना, 1 जूल, क्या काम करते हुए, बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। मैं इसको टू द पॉइंट ही लिख देता हूं जो आपकी बुक पर मेंशन है। सो 1 वोल्ट एग्जिस्ट पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ वर्क डन in moving a unit positive charge moving a unit positive charge from one point to another, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, from one point to another, क्या काम करते हुए, by keeping the charge in equilibrium is 1 joule. If work done in a moving charge, unit positive charge, from one point to another by keeping the unit positive charge in equilibrium is 1 joule, then potential exists between 2 points will be 1 volt. Then potential exists between 2 points will be 1 volt. लिसनर्स, ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपने याद कर ली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने 2 तरह से डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तो एनर्जी के फॉर्म में कैसे किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।